रुक करते हैं खबरों का। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों का आंदोलन 55वें दिन भी जारी रहा है। आपके साथ में आपको यह भी बता दें कि इस बीच आज अन्नदाताओं और सरकार के बीच जो 10वें दौर की वार्ता होने वाली थी वो अब कल के लिए टाल दी गई है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट वाली जो कमेटी थी 21 जनवरी को उसकी बैठक होगी। आज भी अनौपचारिक बैठक हुई, लेकिन इसका फैसला हुआ है कि अब 21 तारीख को इस पर एक बार फिर से औपचारिक रूप से बैठक की जाएगी। वहीं आंदोलन को कमेटी के सदस्य किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे और साथ में सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता वाली कमेटी में 3 सदस्य बचे हैं, जबकि भूपेंद्र सिंह मान कमेटी से अपना नाम पहले ही वापस ले चुके हैं। वहीं पर कोरोना संकट किसान आंदोलन के मसले पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है। इस कड़ी में आज कांग्रेस सांसद और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि तीनों कृषि कानून खेती को बर्बाद कर देंगे। मैं इनका विरोध करता रहूंगा। मैं जेपी नड्डा के सवालों का जवाब नहीं दूंगा। मैं सिर्फ किसानों और देश के सवालों का जवाब दूंगा। राहुल गांधी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि खेती को बर्बाद कर देंगे तीनों कृषि कानून, और उन्होंने कहा कि वे मोदी बीजेपी से नहीं डरते। हर उद्योग में 4-5 लोगों का एक अधिकार बढ़ रहा है, मतलब इस देश के 4-5 नए मालिक हैं। आज तक खेती में एक अधिकार नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी 4-5 लोगों के हाथों में खेती पर पूरा जो ढांचा है वो छोड़ रहे हैं। दिल्ली की सुरक्षा पर पुलिस अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की है और साथ में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च को लेकर आज किसान नेताओं और पुलिस के बीच में बैठक हुई। दिल्ली से सटे राज्यों की सीमाओं पर तीनों कृषि कानूनों के विरोध में बीते 2 महीने से और उससे भी ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली गाजियाबाद और दिल्ली नोएडा की सीमाओं पर यातायात आज भी पहले की तरह बाधित रहा। आपको बता दें कि लगातार जो बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इस बीच आज कई महत्वपूर्ण बैठक हुई हैं। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी का गठन किया गया था, आज उस कमेटी की अनौपचारिक बैठक हुई। पहले उसमें 4 सदस्य थे, लेकिन 4 में से एक भूपेंद्र सिंह मान उन्होंने अपने नाम को वापस ले लिया और कमेटी से अलग हो गए। अब इस कमेटी में मात्र 3 ही लोग बचे हैं, लेकिन तीनों की अनौपचारिक बैठक हुई। लेकिन अब इसकी औपचारिक बैठक किसान नेताओं के साथ में होनी है, जो कि 21 तारीख की सीमा समय रखा गया है। 21 तारीख को यह बैठक होगी। लेकिन दूसरी अगर बैठक की हम महत्वपूर्ण की बात करें तो आज दिल्ली पुलिस के बीच में ये बैठक हुई है किसानों की, और ये रणनीति बनाने की कोशिश की गई कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड किसानों के द्वारा निकाली जा रही है, दिल्ली पुलिस ये चाहती है कि इस परेड को दिल्ली से बाहर निकाला जाए, ना कि दिल्ली में प्रवेश किया जाए। जबकि किसानों ने सीधे तौर पर कहा है कि वो दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर ही इसकी परेड को निकालेंगे। हालांकि अभी तक दोनों के बीच में कोई सहमति नहीं बन पाई है। और इसी पर हमारे साथ स्वराज सिंह किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। स्वराज जी, सबसे पहला कमेंट मैं आपका लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी उनमें 4 लोग थे, 4 में से एक पहले अपना नाम वापस ले चुके हैं, 3 लोग बाकी हैं। कमेटी की आज अनौपचारिक बैठक हुई है और अब 21 तारीख को बैठक होनी है, और ये कहा है कि किसान नेताओं को हम न्योता भेजेंगे और उनके साथ में कोई रास्ता निकालेंगे। क्या कहेंगे आप? नहीं, उनको तो बहिष्कार कर दिया। उस मीटिंग में तो कोई जा ही नहीं रहा, ना आज कोई गया उसमें जी। भूपेंद्र मान तो पहले मैदान छोड़ के चले गए। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उनकी समझ में आ गया कि तेरे हाथ से किसान का नुकसान ना हो। अब ये क्या करते हैं, किसान तो अपनी बात रख नहीं रहा, आंदोलनकारी तो किसान इनके सामने बात नहीं रखेगा जी। लेकिन वो ये कहा जा रहा है कि ये सभी लोग एक्सपर्ट हैं, अपने अपने पेशे में कृषि विशेषज्ञ हैं। ऐसे में किसानों को जाकर अपनी बात उनके सामने रखनी चाहिए। लगातार सरकार इस बात पर जोर दे रही है। कृषि मंत्री ने यही बात बीती बार भी कही। नहीं, एक्सपर्ट ही ये रिपोर्ट भेज सकते हैं, क्योंकि सरकार की बात सुनेंगे। किसान जो आंदोलनकारी किसान बैठा है, संगठन जितने बैठे हैं, वो तो जा नहीं रहे इनके सामने, कमेटी के सामने, क्योंकि निष्पक्ष कमेटी नहीं है। ये पहले इस कानून का समर्थन कर चुकी है, इसलिए जितने भी किसान संगठन आंदोलन पे है सबने इनका बहिष्कार कर दिया है। और अभी तो हमारी आपत्ति सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है भारतीय जनता लोक शक्ति की तरफ से। हमारे सीनियर एडवोकेट एपी सिंह उसमें पेश हो रहे हैं और कल भी सुनवाई है कोर्ट में। इस मामले को लेकर सुनवाई है, लेकिन 21 तारीख में, इसका मतलब आप कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। लेकिन और साथ में क्या आप ये चाहते हैं कि कमेटी रद्द की जाए और उसके बाद दूसरी कमेटी बनाई जाए?
बिल्कुल, कोर्ट में हमने वकील साहब से आपत्ति लगवा दी है। अभी तो विचाराधीन है मामला, फाइनल कमेटी नहीं है जब तक हमारी कोर्ट में आपत्ति लगी हुई है। जी, कांग्रेस नेता अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। अजीत जी, कमेंट पहला में राहुल गांधी ने जिस तरीके से हमला किया है उस पर आप क्या कहेंगे? सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि आप मुझे छू नहीं सकते, आप मुझे गोली मार सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो कहा वो पहले दिन से, जिस दिन ये बिल पेश किया गया पार्लियामेंट से लेकर आज तक, लगातार किसान हित में राहुल गांधी जी आवाज उठा रही हैं जी। और आपने देखा जो कमेटी का बनाने का काम किया, जो चारों संगठन जो कमेटी में जिनके मेंबर हैं वो ऑलरेडी सरकार के पक्ष में लिखित में बयान दे चुके हैं। तो इस कमेटी का क्या अर्थ रह जाता है? ये सरकार क्यों घुमाकर बात कर रही है? जब किसान ये चाहता है कि ये बिल मेरे खिलाफ हैं, ये बिलों को वापस लिया जाए, तो सरकार किसके लिए काम कर रही है? आखिर क्या मजबूरी है कि सरकारों के लोग बिलों को रद्द करने को तैयार नहीं, वापस लेने को तैयार नहीं? हमारी पार्टी और पूरे पार्टी के लीडरशिप, हाई कमान, तमाम ये पहले दिन से इसी संघर्ष को साथ खड़े हैं और ये आवाज उठा रहे हैं कि किसानों के हित में बनाए हुए कानून, किसानों को बचाने वाले कानून हैं। आप बड़े बड़े लोगों के हक में क्यों ये कानून लेकर आना चाहते हो? सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ खड़ी है, किसानों के साथ नहीं खड़ी। हम चाहते हैं कि किसानों के हक में फैसला हो। अन्नदाता आज संघर्ष कर रहा है इतना बड़ा कि आजाद भारत में इतना बड़ा संघर्ष किसानों ने कभी किया, और ये मजबूर सरकार ने किया। सरकार उनकी परीक्षा ले रही है। आखिर क्यों, किस हद तक किसानों को इस परीक्षा से गुजरना होगा? इतना अत्याचार, इतना न्याय नहीं होना चाहिए। सरकार जनता ने चुनी है, किसानों ने चुनी है, किसानों के हितों की रक्षा के लिए आज फैसला करना चाहिए। सरकार को तत्काल इसमें फैसला कर देना चाहिए किसानों के हक में। किसान चाहता है कानून वापस लो तो वापस ले लीजिए। अजीत सिंह दौला जी हमारे साथ, शिवराज सिंह जी हैं, किसान नेता हैं। लेकिन दौला साहब, मैं रुख आप ही का करूंगा। जिस तरीके से लगातार अगर हम सरकार की बात करें, बीजेपी की बात करें, उनका यह कहना है कि आंदोलन सिर्फ और सिर्फ किसान के भ्रम की वजह से है, किसानों को भड़काने का काम कांग्रेस ने किया और वो भ्रम में है। किसान जो असली हैं वो खेतों पर काम कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं। सर, जो किसान खेत में है वो किसान, वो भी ये चाहता है कि किसानों के कानून जो बनाए हैं ये हमें बर्बाद करने वाले हैं, कि ना ये कानून रद्द हों। जो खेत में है, जो सड़क पर है, वो भी चाहता है कानून बंद हो। ये कानून उनको बर्बाद कर देंगे, मंडी सिस्टम खत्म कर देंगे, एमएसपी को वो प्रोटेक्शन नहीं दे रहे। और ये कहीं ना कहीं आप देश की बड़े बड़े वो जो गोडाउन बनने लग गए, उसमें माल रखा जाएगा। तो आपने जो जमाखोरी को बढ़ावा देने का काम किया, जमाखोरी से हमेशा ये कानून इसलिए बनाए गए थे कि महंगाई नहीं बढ़ेगी, और आज तुमने उसको राइट दे दिया कि कितना जमा करो, तो वो महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है। तो ये आप जनता को कहीं ना कहीं घेरने का काम कर रहे हो, और सिर्फ इसलिए कि आप बड़े अपने मित्रों के साथ खड़े हो। इसलिए ये काम पूरा देश का किसान ये चाहता है, पूरा देश की हमारी पार्टी, तमाम नेता ये चाहते हैं कि ये किसानों के हक में बात सुनवाई हो और सरकार को तत्काल ये फैसला करना चाहिए। ये कहना किसके भ्रम जाल में किसान फंसा है? किसान को इतना समझ नहीं है? अपने अच्छा बुरा पहचानता हो? किसान तो समझता है, पढ़ा लिखा है, आपका हमारा सबका पेट भरता है। आज वो इतना पूरे देश का हो पेट गया, भरता है, हम सबका पेट भरता है। स्वराज जी हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। स्वराज जी, सवाल आपसे ये होगा कि आप एक लगातार ये मांग कर रहे हैं कि नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए, लेकिन सीधे तौर पर कृषि मंत्री ने कहा है कि कानून तो हम रद्द नहीं करेंगे, कोई विकल्प हो तो बताइए। अरे उनकी सरकार है भाई, विशाल बहुमत है। हमारा काम आंदोलन करना है, वो क्या कहते हैं उनके कहने पे हमें नहीं जाना। दूसरी बात, कहिए हमारे भारत के संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि विपक्ष आवाज नहीं उठा सकता आंदोलन की, या विपक्ष में किसान नहीं है? जितना भी विपक्ष है, चाहे कांग्रेस है या कोई और पार्टी है, उनमें किसान नहीं है क्या? उनके दिल में किसान की पीड़ा नहीं है? अगर कांग्रेस आवाज उठाती है तो हाईजैक कर लिया, ये कर लिया, ऐसा कौन सा? अगर ये भाजपा विपक्ष में थी, ये आंदोलन नहीं करती थी। ये बेअर्थ की बात चल रही है। अब देश का किसान जाग गया, अपना अधिकार लेके छोड़ेगा, एमएसपी को गारंटी कानून बनवाएगा, तीनों अध्यादेश वापस करवाएगा, किसान आयोग का गठन करवाएगा। जी, लेकिन एक बात और, क्या लग रहा है कि सरकार गंभीर नहीं है, सिर्फ गंभीर होने का नाटक कर रही है, बातचीत करना नहीं चाहती, सिर्फ बातचीत का ढोंग कर रही है? यही वजह है कि आज एक बार फिर से बैठक को टाल दिया गया। जितना नाटक करना उतना इसके लिए भारी पड़ेगा। करने दो नाटक, नाटकीय सरकार है, नाटक ही करेगी और क्या करेगी। दौला साहब का रुख करना चाहूंगा। दौला साहब, क्या लग रहा है कि 26 जनवरी पे जो कार्यक्रम किसानों के द्वारा ट्रैक्टर परेड का जो पहले से ही कहा गया था, उसको रोकने की लगातार कोशिश हो रही है। पहले सरकार इसको रोकने की कोशिश करती है, फिर दिल्ली पुलिस इस पर याचिका दाखिल कर देती है। क्या आप कहेंगे सर आप? नहीं, ये बहुत स्पष्ट है कि किसान
कि जो गंभीरता को, किसान आंदोलन की गंभीरता, उसकी जो वास्तविकता, उसको सरकार बार बार अनदेखा कर रही है। सरकार गंभीरता से इस प्रकरण को नहीं ले रही है। जो सरकार को समझना चाहिए कि आज किसान पूरे दिल पर लेकर इस बात को लेकर खड़ा है, वो पूरे देश की रक्षा में खड़ा है। ये आंदोलन किसानों का नहीं, इस देश के हर नागरिक के हक में है। ये इस सबके हक में आज किसान अन्नदाता सड़क पर खड़ा है। सरकार को बात करना चाहिए। सरकार उसको या तो कहती है वो किसान नहीं है, कभी कहते हैं वो खालिस्तानी है, कभी आतंकवादी है, किसान मानने को तैयार नहीं। तो आपकी गंभीरता साफ झलक रही है कि आप बात करना चाहते नहीं। इस बीमारी का इलाज आप चाहते हैं जो सरकार के हक में है। ये बीमारी पैदा की है सरकार ने, और सरकार ने क्यों पैदा की है? क्या वो सरकार किसानों के हक में काम करना चाहती? तो किसान मांग कर रहा है कि मेरे हक में नहीं है, मेरे खिलाफ है, तो आप मानते क्यों नहीं है? सिर्फ एक संदेश है सीधा, बार बार इसको लटकाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सरकार किसानों की वो परीक्षा से गुजारना चाहती है कि ये अंत में या तो इनको कमजोर किया जाए। अब आप देख रहे हैं अलग अलग तरह से किसानों पर प्रशासनिक जो शक्तियां हैं वो अलग अलग दबाव डाल रही हैं। जो हमारी जांच एजेंसियां, उनको लगाया जा रहा है कि कौन किसान मदद कर रहा है, कौन बड़े बड़े लोग इनकी मदद में है, उनके खिलाफ छापे डालने का काम हो रहा है, उनको डराने का काम हो रहा है। किसान और शामिल ना हो जाए, किसानों के घरों पे पुलिस भेजकर रोकने का काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो घर में बैठा वो किसान जाना नहीं चाहता, जाने चाहते हैं, लेकिन उन पर पुलिस का पहरा है। तो अलग अलग तरह से कोशिश किया जाए कि किस तरह किसान संगठनों को कमजोर किया जाए, ये आंदोलन मजबूत ना हो जाए, इसमें लोग ज्यादा शरीक ना हो, उनको रोका जाए। वो एक दबाव की प्रक्रिया सरकार बना रही है। सरकार इसकी गंभीरता समझ के हल करने की दिशा में नहीं गंभीर है, बिल्कुल, उसका पॉजिटिव सकारात्मक नहीं है। बिल्कुल, इस पर मैं स्वराज जी आपका भी कमेंट लेना चाहूंगा। पहले खालिस्तानी कहा गया, नकली असली किसान कहा गया, ये कहा गया कि ये तो पैसे लेकर वहां पर बैठे गए, और साथ में एनआईए अब इस पूरे मामले को लेकर मैदान में उतर चुकी है। एनआईए ने कई लोगों को नोटिस भेजा है जो किसानों आंदोलन से सीधे रूप से या तो जुड़े हुए हैं या किसान आंदोलन में है, और अब तो ये तक कह दिया गया कि 10-10 करोड़ रुपए लेकर सरकार गिराना चाहते हैं। ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए किसान नेताओं के ऊपर। क्या लग रहा है ये दबाव बनाने की कोशिश है और हथकंडे सारे फेल हो रहे हैं? विश्व के नक्शा में कहीं खालिस्तान है? 130 करोड़ की मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, विश्व के नक्शा में कहीं खालिस्तान नाम है? भैया नहीं है स्वराज जी, बिल्कुल नहीं है। देश के कहीं किसी भी नक्शे में नहीं है। जब नक्शे में है ही नहीं तो आ कहाँ से गए? जब नक्शे में ना प्रदेश में, ना तो कोई प्रदेश है खालिस्तान नाम से जी, ना कोई देश है खालिस्तान के नाम से, तो कहाँ से खालिस्तान आ गया भाई? बिल्कुल। तो आपको लगता है सर ये दबाव बनाने की कोशिश है, ये आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश सरकार के द्वारा, या फिर अलग अलग तरह के हथकंडे हैं ये? जब नक्शा में कहीं खालिस्तान है ही नहीं तो खालिस्तान यहाँ कहाँ से गया? ये बताओ मुझे। जो चीज है ही नहीं वो आ कहाँ से गई? लेकिन सर ये एनआईए की जो कार्रवाई है, कई जो किसान नेता हैं उनको नोटिस भेजा गया इसी मामले पर। इनसे कुछ भी रिकॉर्ड लगवा सकते हैं, वो तनख्वाह ले रहे हैं इनसे। जी बिल्कुल बिल्कुल। स्वराज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजीत सिंह दौला जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। दौला साहब हमारे साथ बने रहिए, हम एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के उस पार लगातार चर्चा का सिलसिला जारी है। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 3 बजे की 3 खबरों में बलूनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश बलूनी बीजेपी से आपका स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। बलूनी साहब, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 4-5 मित्रों के हाथ में अलग अलग उद्योग उन्होंने संभालने के लिए दे दिए हैं, एक तरीके से कृषि दे दी है, 4-5 लोगों के हाथ में थमा रखी है। क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूं जी। और राहुल गांधी जी के संज्ञान में बात लाना चाहता हूं कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किसानों के कानून लाने की बात कही थी। जी जी। और जब भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में आई और किसानों के हित में ये 3 कानून जो लाए गए और जो तीनों कानून में कहीं भी किसानों का अहित नहीं है जी। केवल राहुल गांधी सिर्फ जो है भरवाने के लोगों को बरगला रहे हैं, किसानों को बरगला रहे हैं। अगर राहुल गांधी से पूछा जाए क्या आपने पहले नहीं कहा था कि जो है मंडी समिति कहाँ मंडी समिति का नुकसान हो रहा है? किसी जो हमारे तीनों कानून है, इस कानून में कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहां पे किसानों को नुकसान हो रहा है। और इस आंदोलन में, किसानों के आंदोलन में कुछ ऐसे बाहरी तत्व आ गए हैं जो कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आ रहे हैं, रियल किसानों के हित की बात कोई नहीं कर रहे हैं। और जहां तक राहुल गांधी हैं तो वो तो उनको अगर सवाल पूछा जाए तो उनका एक ही जवाब होता है कि मैं किसानों के साथ हूं, किसानों के साथ रहूंगा। राहुल जी से मैं ये पूछना चाहता हूं, आदरणीय राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूं कि राहुल जी आप जो है अभी हाल ही में जो आपने ये घोषणा की, उसके बाद आप फिर से जो है विदेश भाग गए, फिर आप कॉन्फ्रेंस करके जो है किसानों को, जो लोग वहां बैठे हैं उनको बरगला रहे हैं। ये सब भ्रम की स्थिति ये है। कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं राहुल जी, ये कांग्रेस पार्टी का यही बस इनका एक ही मंशा ये है कि किसी तरह से इस कानून को नेगेटिव में, नकारात्मक डाल करके अपनी राजनीतिक रोटी सेके, क्योंकि उनका जनाधार जो है पूरे देश में गिरता जा रहा है, लगातार गिरता जा रहा है। ठीक है सर, जनाधार गिरता जा रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकने की आप बात कर रहे हैं। दौलत साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हैं। दौलत साहब, आपने तमाम बातें सुनी, लेकिन साथ में कि राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है, जनाधार आप खोते जा रहे हैं, यही वजह है कि इस तरह के मौकों की तलाश है। क्या कहेंगे सर? जी दौलत साहब। दौलत साहब, जिस तरीके से लगातार आपने पूरी बात गिरीश बलूनी जी की सुनी होगी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस अपना जनाधार खोती जा रही है, यही वजह है कि अब किसान आंदोलन में मौका तलाश रही है और इस तरह की बातें कही जा रही हैं, भ्रमित किया जा रहा है किसानों को। देखिए, ये बहुत मतलब हास्यास्पद बात है। एक तरह में एक देश का किसान वहां बैठा है, सड़कों पर तरस रहा है, सरकार का आदेश उनके हक में आ जाए। आप याद करिए उस समय जब जमीन अधिग्रहण आंदोलन के लिए नाम पर पूरा संघर्ष देश में चल रहा था और किसान चाहता था कि 7 साल पुराने भूमि अधिग्रहण कानून को बदला जाए। राहुल गांधी खुद सरकार, उनकी सरकार कांग्रेस पार्टी की, और उसमें खुद किसानों के साथ जाते हैं, अपनी सरकार के खिलाफ लड़ते हैं और उस कानून को बनवाने का काम करते हैं। पूरा कंप्लीटली रिपीट किया गया कानून। ये होता है कि सरकार का राजधर्म, उस लीडर का जो किसानों के साथ खड़े होते हैं। आज आपने देखा, आज किसान खड़ा है, सरकार उनके खिलाफ खड़ी है।
तो ये हम जो ये कहा जाए कि जमीन तलाशना, क्या यूपीए के टाइम में जब आदरणीय राहुल गांधी जी भट्टा पासवान जाकर उनके हक में कानून बना सकते हैं और अपनी सरकार के बीच में लड़ने का काम करते हैं, और तमाम विपक्ष भी इसमें जहाँ विवाद में बने होते उसको सबको साथ लिया और पूरे सदन ने उसको एक मत से पास करने का काम किया। आज सरकार को चाहिए कि किसानों के हक में आपने अगर कानून बनाए और किसान ये मानता है कि उसके विरोध में, तो आप किसान की सुनो और उनके हक में फैसला करो। तो ये कही जा रही कि ये कानून तो कांग्रेस भी लाना चाह रही थी, उनके मैनिफेस्टो में थी, यही चीज बलूनी जी ने भी कही है, लगातार बीजेपी के कई बड़े नेता कहते रहे हैं। नहीं, ये गलत है और ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग की पोजीशन है। ये भ्रम डालने की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मामले में। कहीं रिफॉर्म करना, ये कहना कि हम सेम कानून लेके आ रहे थे, हम ये मानते थे कि हमारे नेताओं का ये सोच थी कि मंडी व्यवस्था और मजबूत हो, उसमें जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो और कैसे किसानों के हक में सुदृढ़ व्यवस्था काम करे, उसकी दिशा में रिफॉर्म करना जरूर कांग्रेस का एक वादा था, एक वचन था। लेकिन ये कहा जाए साहब, ये भी ऐसे, हम तो नहीं चाहते थे कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के हक में ये सारी व्यवस्था जो मंडी व्यवस्था उनको सौंप दी जाए, उन तमाम देश का खाद्यान्न बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में स्टोर करने की अनुमति दी जाए। ये तो कांग्रेस का मिशन नहीं था, ये तो कांग्रेस का उसमें मैनिफेस्टो में नहीं था। तो कांग्रेस बिल्कुल लाइन क्लियर है, वो किसानों के साथ हमेशा रही है और किसानों की बेहतरी के लिए जो क्या काम हो सकता है, चाहे उनके कर्ज माफी का हो, चाहे भूमि अधिग्रहण का कानून हो, चाहे एमएसपी और तमाम चीजें उनके हक में बनाई जाए, वो काम कांग्रेस ने किया है। ये उसे नहीं झुठला सकते, लेकिन अब वक्त इनका है, इन्हें अपना किसानों के साथ में अपना राजधर्म निभाना चाहिए। मित्रता की तरफ ये खड़े हैं, पूंजीपतियों के साथ ये खड़े हैं, इन्हें गरीब किसान की हिमायत और हिमायत करनी चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। सरकार जो काम करना चाहिए उससे दूर जा रही है सरकार, कांग्रेस पर आरोप लगा रही है वो उससे दूर जा रही है। बलूनी जी, तमाम चीजों का जवाब, लेकिन साथ में एक जवाब इस चीज का भी, लगातार बैठकें हो रही हैं और आप ये दावा लगातार कर रहे हैं कि कानून किसानों के लिए है, किसानों के विकास के लिए है, आमदनी बढ़ाएंगे, लेकिन फिर आखिरकार समझौता क्यों नहीं हो पा रहा है, रद्द क्यों नहीं हो रहे हैं कानून, क्यों आखिरकार किसान नहीं मान रहे हैं? देखिए मान्यवर, एक चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं जी सर जी, कि केंद्र सरकार लगातार, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी भी लगातार इस उसमें हैं कि इस कानून से किसी तरह से किसानों को कोई नुकसान नहीं है। इसके बावजूद भी हमने ये कहा है कि आप अगर अपना कोई एक संशोधन दो, इसमें हम सहमति बना सकते हैं। अगर इसमें आपको लगता है कि कोई आपके अहित की बात हो रही है, पहले तो हित की और अहित का तो कोई मामला नहीं है, कानून बहुत बढ़िया कानून है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के बार बार जो है कांग्रेस पार्टी, अन्य विपक्षी दल जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने और हमारे केंद्र के कृषि मंत्री जी ने लगातार यही कहा है, पीयूष गोयल जी, आदरणीय पीयूष गोयल जी भी उसमें हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आप कुछ मुद्दों में संशोधन करना चाहते हैं तो आओ बातचीत करो। बातचीत तो ये कर नहीं रहे, क्यों बातचीत क्यों करेंगे? क्योंकि सर्दी के मौसम में आपको ये दिखाना है कि देश के अन्नदाताओं के हितकर कांग्रेस पार्टी है और उनके जो और सहयोगी जो पार्टी हैं वो उनके हित में है। सर्दी के मौसम की हमें भी जानकारी है कि इस -डिग्री तापमान में भी हमारे किसान भाई जो देश के अन्नदाता हैं, इनका सम्मान हम लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके सम्मान में लगी हुई है और कल यही कारण है कि आज की जो वार्ता टली है वो इन्हीं कारणों से कुछ टली है। अदरवाइज तो जो है भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार चाहती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के, और भी जो ये कह रहे हैं ना मंडी की व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था है और निजी लोगों को नहीं बलूनी साहब, सवाल सीधा यही है कि कृषि मंत्री भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं बीजेपी से जुड़े हुए कि कानून बहुत अच्छे हैं, तो किसानों को समझ क्यों नहीं आ रहे हैं आखिरकार, क्यों आखिरकार बात नहीं बन पा रही है? फिर देखिए मैं ये कह रहा हूं, देश के लगभग काफी 70% किसानों को बात में उनके दिमाग में बात जो है धीरे धीरे समझ आ रही है। 30% लोग जो है, इस तरह के लोग जो गुमराह करें, कांग्रेस पार्टी जिस तरह का बयानबाजी कर रही है और भी जो है गुमराह कर रहे हैं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ही, शीघ्र ही केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के हित में कोई ऐसे संशोधन की बात होगी तो सरकार चाहेगी और ये किसान भाई हमारे जो हैं बहुत जल्दी मान जाएंगे। ऐसी उम्मीद है कि इसी महीने के अंदर ही ये सारे चीजें है, किसानों का जो मामला मुद्दा है ये शांत हो जाएगा और किसान जो है केंद्र सरकार के कानून से सहमत भी हो जाएंगे। जो संशोधन कुछ करना होगा तो उसको तो सरकार ने ओपन रखा है, खुला रखा है कि आओ और आप बात करो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये तीनों को रद्द कर दो, ऐसा थोड़ी होता है। और जहां तक व्यवस्था, मंडी की व्यवस्था है, तो मंडी की व्यवस्था में किसी तरह से भी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, न किसानों की जमीन को कोई हड़पेगा, ना कोई किसानों के ऊपर जो है उनको कब्जा करेगा। किसान इस देश की जो है अन्नदाता है और किसानों के माध्यम से ही पूरे देशवासियों को जो है हम जो अन्न का हमें अन्न प्राप्त होता है,
ये क्या हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बात को जानते हैं? हमने जो किसानों के जो है अभी हाल ही में आपने भी देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के अकाउंट में भी जो उनके प्रगति के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए जो मतलब दिया है, अनुदान ऋण दिया है, वो इसीलिए दिया जाता है। और हम ये चाहते हैं कि बार बार किसानों को कर्ज देने के बजाय उनको ऐसा काम दिया जाए ताकि वो अपने स्वावलंबन हो जाए। मतलब बिल्कुल ठीक है बलूनी साहब, आपकी बात समझ गया, लेकिन दौला साहब आखिरी के आपके पास 15 सेकंड होंगे, क्या कहना चाहेंगे? कल की बैठक होने वाली है, क्या आप संदेश देंगे सरकार को, कैसे इसका समाधान हो? नहीं, सरकार अभी 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 जो आपने जवाब देखा कि सरकार किसान आंदोलन और किसानों का कितना आदर करती है कि उन पर अलग अलग तरह तरह की संस्थाओं द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, सरकारी एजेंसी उनको डराने का काम कर रही हैं, उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि इसमें इसके पीछे कांग्रेस है। तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कि सरकार में है, सत्ता में है, आप किसानों के पीछे खड़े होइए, आप उनकी बात सुनो। चलिए ठीक है, यानी कि आप उनकी बात सुनो, आप किसानों की बातें सुनो, हम आपके साथ भी खड़े होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का अपने इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और साथ में अपनी राय को साझा करने के लिए। तो हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े, आपने उन दोनों की बातें सुनी। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।